नीतीश और लालू की दोस्ती भी इस रिक्यूनियन के साथ फुल सर्कल पर पहुंच चुकी है। छात्र आंदोलन के साथ ही सियासत में एक साथ बढ़े, लेकिन फिर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। पलट पलट कर देश की सियासी तस्वीर बदलते रहे। उसमें दोस्ती और दुश्मनी का फुल ट्विस्ट और ड्रामा है। कहानी शुरू होती है पटना से। दोनों ही अपने शहर से पढ़ाई करने के लिए पटना यूनिवर्सिटी आए। लालू प्रसाद यादव ने गोपालगंज से आकर पटना यूनिवर्सिटी बीएन कॉलेज में दाखिला लिया और बाद में लॉ किया। तो नीतीश ने 1966 में पटना आए और पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद कैंपस के बाहर एक हॉस्टल में रहने लगे। कुछ दिनों तक कृष्णा लॉज में रहने के बाद पटेल हॉस्टल चले गए। लालू ने भी उस वक्त तक पटना यूनिवर्सिटी में एक दबंग और धाकड़ नेता के तौर पर अपनी पहचान बना ली थी। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। नीतीश बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज छात्र यूनियन के अध्यक्ष बने और जब लालू ने पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के लिए लड़ाई लड़ी तो नीतीश ने लालू यादव को पूरी मदद की। उन्होंने जोरदार कैंपेन किया, लेकिन लालू को नीतीश ने उस तरह से कभी पसंद नहीं किया। लेकिन नीतीश की दोस्ती उस वक्त शिवानंद तिवारी, रविशंकर प्रसाद, सरजू राय से ज्यादा रही और लालू से तो वैसी केमिस्ट्री नहीं थी। अब आते हैं लालू, नीतीश और जेपी के किस्से पर। 1974 में छात्र आंदोलन हुआ तो कैंपस में महंगाई को लेकर मूवमेंट ने जोर पकड़ ली। लालू और नीतीश फिर साथ थे। स्टेज और स्ट्रीट में लालू के करिश्माई कारनामों से नीतीश ने मान लिया कि लालू पिछड़े के बड़े नेता बन सकते हैं। फिर उनकी दोस्ती आगे और लालू मजबूत होती गई। लालू खुद को नीतीश का दोस्त और सीनियर बताने लगे। दोनों की जोड़ी ने छात्रों का जबरदस्त आंदोलन बिहार में खड़ा किया, लेकिन लालू कुछ कुछ अपने अंदाज और भीड़ खींचू नेतागिरी से इसके हीरो बन गए। नीतीश थोड़े इंट्रोवर्ट और पढ़े लिखे टाइप थे, इसीलिए जेपी को भी थोड़ी हिचकिचाहट उनको लेकर रहती थी। अब बात लालू के चाणक्य नीतीश की। पटना यूनिवर्सिटी में लालू खुद को नीतीश का सीनियर मानते रहे। इमरजेंसी के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में भी वो उनके सीनियर बन गए। हालांकि दोनों की दोस्ती अब थोड़ी बढ़ गई थी। इमरजेंसी विरोध लहर में साल 1977 में लालू यादव छपरा से चुनाव लड़े और जीते। इस कैंपेन में नीतीश कुमार समेत कई दोस्त उनके साथ थे। हालांकि लोकसभा जल्द भंग हो गई और फिर वो हार गए, लेकिन फिर 1980 में ही लालू छपरा से विधानसभा पहुंच गए। लेकिन चुनावी लड़ाई में छोटा भाई पीछे रह गया। हरनौत से जनता पार्टी के टिकट पर उन्होंने डेब्यू किया, लेकिन वो हार गए। लेकिन फिर 1985 में नीतीश ने विधानसभा टिकट पक्का कर लिया। विधानसभा में नेता के तौर पर एक तेज तरार छवि नीतीश की बनी लगी। बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर के बाद कौन की लड़ाई में बड़े भाई और छोटे भाई की बात चलने लगी। 1989 आते आते बीपी सिंह की सरकार आई तो दोनों ही भाइयों की किस्मत ने नया टर्न ले लिया। नीतीश को दिल्ली जाना था, लेकिन तब बिहार में नेता विपक्ष की लड़ाई शुरू हो गई थी। उस वक्त छोटे भाई ने बड़े भाई की पूरी मदद की। अपनी किताब सिंगल माँ में पत्रकार और लेखक संतोष सिंह ने लिखते हैं कि नीतीश ने सिर्फ अहम भूमिका ही नहीं निभाई, बल्कि नेता विपक्ष बनाने में सबसे ज्यादा रोल उनका ही था। नीतीश जानते थे कि नेता बनने के लिए जो कास्ट और समीकरण और गणित चाहिए वो उनके पक्ष में नहीं है, इसीलिए उन्होंने लालू की मदद करने की सोची। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि नीतीश सोचते थे कि रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में होगा और कर्पूरी ठाकुर के मौत के बाद नीतीश की मदद से लालू नेता विपक्ष बन गए और खुद बीपी सिंह सरकार में कृषि मंत्री बन गए। तब नीतीश को लालू का चाणक्य कहे जाने लगा। फिर जब 1990 का चुनाव हुआ तो जनता पार्टी चुनाव जीती और लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। सियासत के जानकार कहते हैं कि दिल्ली में लालू यादव के पक्ष में पूरा माहौल और पैरवी करने वाले नीतीश कुमार ही थे। पटना के गांधी मैदान में लालू यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और छोटे भाई नीतीश भी इस ताजपोशी में शामिल हुए। सियासी पंडित बताते हैं कि नीतीश अपने बड़े भाई के फैसले में शामिल होते थे और बड़े भाई भी अपने छोटे भाई यानी नीतीश कुमार से बड़े मसलों पर सलाह मशवरा करते थे। लेकिन अक्सर जैसा होता है, भाई भाई की लड़ाई हो ही जाती है।
सत्ता का नशा लालू के सिर चढ़ने लगा और फिर खटपट वहीं से शुरू हो गई। सबसे पहला दरार आया दिल्ली के बिहार भवन में, जब नीतीश को लगने लगा कि अब इनके साथ चलना संभव नहीं है, तो दोस्ती में टर्निंग पॉइंट। और फिर बिहार भवन कांड। लालू यादव लोकप्रियता के शिखर पर बढ़ते जा रहे थे। बिहार की जातीय राजनीति पर उनकी पकड़ बढ़ गई थी। नीतीश कुमार भी अब तक अपनी कोई कुर्मी वोट बैंक के साथ धीरे धीरे अपनी जाति के नेता बन गए थे। 1989 में बाढ़ लोकसभा चुनाव जीतकर नीतीश ने भी धमाका कर दिया। वो केंद्र में मंत्री भी बन गए। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार में नीतीश के पुराने सहयोगियों की कुछ चल नहीं रही थी। ठेकेदारी हो या फिर दूसरे मलाईदार विभाग, सब पर लालू के राजदारों का कब्जा हो गया था। लालू और नीतीश में दूरी आने लगी थी। कटुता की ऐसे ही माहौल में एक बार फिर नीतीश कुमार ने अपने दोस्त के साथ करीब होने की कोशिश की। बिहार भवन में लालू यादव से मिलने नीतीश कुमार ललन सिंह के साथ पहुंचे। वहां पर बैठक में क्या बात हुई ये किसी को पता नहीं, लेकिन लालू ने ललन सिंह को उठाकर फेंकने के लिए अपने बॉडीगार्ड्स को कह दिया। बात संभाली गई और फिर नीतीश वहां से निकल गए। मामला पार्टी के आला कमान तक पहुंचा कि लालू कम से कम नीतीश से माफी मांगे, लेकिन तब तक नीतीश समझ चुके थे कि अब बिगाड़ हो चुका है और इनके साथ चलना संभव नहीं है। यहाँ तक कि 1992 में तो लगभग बात चित बंद हो गई। अब आपको दिखाते हैं कि खतों की राजनीति और दोस्ती में दूरी कभी पक्के यार रहे। नीतीश और लालू के रास्ते इतने दूर हो जाएंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। नीतीश और लालू में बातचीत तक बंद हो गई। नौबत ये आ गई कि नीतीश को अपनी बात कहने के लिए लालू को खत लिखना पड़ता था। 1992 में नीतीश की लिखी चिट्ठी अब एक दस्तावेज बन गई है। आपके साथ चलना मुश्किल है, आपका साथ व्यर्थ। बिहार कांड के लिए नीतीश से लालू माफी मांगने को तैयार थे, लेकिन नीतीश ने ठान लिया कि अब उनके साथ चलना नहीं है। 1994 में कुर्मी चेतना रैली से बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार के अध्याय से शुरुआत हुई। पटना के गांधी मैदान में 1994 में 12 फरवरी को कुर्मी चेतना रैली हुई। लालू को मालूम था कि नीतीश उनसे खफा है, लेकिन लोहिवारी समाजवादी नीतीश कुर्मी चेतना रैली में जाते हैं या नहीं, इस पर उनकी कड़ी नजर बनी हुई थी। आया जी नीतीश लालू अपने इंटेलिजेंस विभाग के अफसरों से जानना चाहते थे कि नीतीश आया कि नहीं। आखिर नीतीश पहुंचे। उन्होंने ऐलान किया, जो सरकार हमारे हितों का नजरअंदाज करती है वो सत्ता में ही नहीं रहती है। अब यहीं से आधिकारिक तौर पर दोस्त और भाई भाई में तलवारें खिंच गई। फिर नीतीश से लालू को मिटाने के लिए खूंटा गाड़ के बिहार में राजनीति करने का ऐलान किया। समता पार्टी और नीतीश कुमार, नीतीश और लालू अलग हो गए। नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर लालू को उखाड़ने के लिए समता पार्टी बनाई और सभी सीटों पर 1995 में लालू से भिड़े, लेकिन यहाँ राजनीति के सीनियर लालू ने नीतीश को जबरदस्त पटखानी दे दी। 1995 में केस हार के बाद नीतीश को अपने दोस्त को हराने में 10 साल का लंबा वक्त लग गया। जात गवाए और स्वाद भी ना पाए। दरअसल बिहार में लालू के खिलाफ नीतीश ने आंदोलन खड़ा किया, लालू हटाओ रैलियां की। इस बीच केंद्र में अटल जी की सरकार में वो मंत्री थे। मौका कुछ ऐसा आया कि साल 2000 के विधानसभा चुनाव के बाद, जब लालू को पूरा बहुमत नहीं था, फिर केंद्र की मदद से लालू को पटखानी देकर नीतीश ने सत्ता हथिया ली। बाद में अपने इस फैसले पर नीतीश खुद पछतावा भी कर रहे थे। सबको लगा था कि लालू को हटाने का ये मौका है। केंद्र में सरकार अपनी थी, जनादेश में लालू को अपनी सरकार अल्प में ला दिया गया था। अब कहानी तब की जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि नीतीश का टाइम आ गया है। साल 2000 में 7 दिनों के मुख्यमंत्री बनने और फिर हटने से नीतीश को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन तब उनको समझ में आ गया था कि संघर्ष ही लालू को बिहार से उखाड़ने का एक उपाय है। इसीलिए उन्होंने फिर हर में खूंटा डाला और राजनीति की बात कही। फिर बीजेपी के साथ दोस्ती करके नीतीश साल 2005 में अपने दोस्त लालू का सत्ता तोड़ दिया। अब जवानी में दोस्ती और छोटा भाई बड़ा भाई अपने मिडिल एज तक एक दूसरे के दुश्मन बन गए। लालू का विस्फान और बिहार में नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी का जब देश की राजनीति में उभार हुआ, सर्कुलर छवि वाले नीतीश कुमार ने एक बार खुद को बीजेपी से
अलग कर लिया, लेकिन वो जानते थे कि जमीनी हकीकत उनके पक्ष में नहीं है। बिहार में अंक गणित और जाति गणित में उनको बैसाखी चाई बीजेपी को छोड़ने के बाद फिर से टीम बदल ली। पुराने दोस्त लालू काम आए, वो खुद लालू के घर गए और महागठबंधन की बात बन गई। लालू ने दिल बड़ा करते हुए अपने छोटे भाई को कप्तान बना दिया। नीतीश के पेट में दांत है कहने वाले लालू ने कहा कि नीतीश मेरा छोटा भाई है, अगर वो मेरी गोदी में मुंह धो भी देगा तो मैं क्या करूंगा। दोस्ती फिर से परवान चढ़ी। 2015 में बिहार लालू ने सत्ता पर अपने बेटे तेजस्वी यादव को बढ़ा दिया। चाचा नीतीश कुमार और भतीजे तेजस्वी की सरकार बनी, लेकिन दोनों में बात बहुत ज्यादा बनी नहीं और साल 2017 में एक बार फिर लालू परिवार के भ्रष्टाचार के मुद्दों पर नीतीश उनसे अलग हो गए, बीजेपी के पास चले गए। अब पलट की ये कहानी फिर पलट गई। अब एक बार फिर लालू नीतीश साथ हैं। इस बार ट्रिगर बना है बीजेपी का कथित ऑपरेशन लोटस और महाराष्ट्र कांड। वजूद बचने के लिए नीतीश कुमार ने लालू के साथ हाथ मिलाकर गठबंधन किया। एक तरह से फिर से रीयूनियन हो गया है। नीतीश ने अपने लिए एक बात कही थी कि हुक और क्रुक सत्ता प्राप्त करूंगा, लेकिन सत्ता मिलने के बाद जनता के कल्याण में काम करूंगा। नीतीश कुमार किसी का उधार नहीं रखते हैं। लालू नीतीश की दोस्ती की चैप्टर की रियल पॉलिटिक्स साल 2024 में जरूर पता चलेगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, जिसमें नीतीश और लालू यादव की दोस्ती से लेकर दुश्मनी तक का सफर था? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें